मॉर्निंग बच्चों, आज हम पत्तियों के विभिन्न रूपांतरण को देखेंगे। पौधों में कैसे सहायक होती हैं तो देखते हैं हम। सबसे पहले पत्तियों के रूपांतरण। पत्तियों के प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण करना। इसके अतिरिक्त वाष्पोत्सर्जन, श्वसन आदि सामान्य कार्य की पत्तियां करती हैं। तो कौन कौन से सामान्य कार्य करेंगी पत्तियां? सबसे पहला कार्य प्रकाश संश्लेषण। सबसे पहला काम कौन सा करती है? प्रकाश संश्लेषण। फिर वाष्पोत्सर्जन और श्वसन। इसके अतिरिक्त पत्तियां कुछ विशेष कार्य करने के लिए भी इनका स्वरूप बदल लेती हैं। ये रूपांतरण संपूर्ण पत्ती या पत्ती के किसी भी भाग या फलक के किसी भी भाग में होता है। उदाहरण के लिए यहाँ प्रतान। प्रतान सबसे पहला आपका पॉइंट है। प्रतान यानी पतली सी एक डंडी होती है जो पत्ती के अंदर निकलती है, नाजुक सी, जो आरोहण का कार्य करती है। संपूर्ण पत्ती, उसका कोई भी भाग लंबे कुंडलित और तंतु की तरह रचना में बदल जाता है। ये प्रतान कहलाता है। प्रतान दुर्लभ पौधों को आरोहण में सहायता करता है। आप देखते हैं जंगली मटर में संपूर्ण पत्ती प्रतान में बदल जाती है। जो जंगली मटर होता है उसमें पत्ती पूरे छोटे छोटे प्रतान में बदल जाती है। फिर मटर में अगले कुछ पर्णक प्रतान में बदल जाते हैं। गिलोय के अंदर भी एक पतली सी संरचना निकलती है, मतलब वो गिलोय के पौधे को सहायता करती है। तो ये क्या प्रतान है। यहाँ पे चित्र में दे रखा आपको प्रतान। आप देखते हैं अपन प्रतान, जैसे कि आपने लौकी गिलकी के अंदर भी देखा होगा, ऐसी डंडी नुमा संरचना निकलती है जो कि लौकी और गिलकी को ऊपर चढ़ाने में सहायता करती है। उसके बाद देखते हैं कटक। कटक ये शूल। वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए, पौधों की कुछ सुरक्षा के लिए पत्तियां अथवा उसके कुछ भाग कांटों में बदल जाते हैं। जैसे रेगिस्तान इलाकों में क्या होता है, पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, तो उससे वाष्पोत्सर्जन की जो ज़्यादा होता है तो कम होने लगता है, क्योंकि पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है। अब देखते हैं नागफनी। नागफनी में इसमें प्राथमिक पत्तियां छोटी और शीघ्र गिरने वाली अशुपत्ती होती है। कक्षा स्तर कलिका में विकसित हो जाती है और अविकसित शाखाओं की पत्तियां कांटों में बदल जाती है। नागफनी में भी यही है, उसमें पत्तियां कांटों में बदल जाती है और तना पत्ती में रूपांतरित हो जाता है। तो नागफनी ज़्यादातर कहाँ मिलती है? राजस्थान में मिलती है। रेगिस्तानी इलाकों में होता, क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है तो वाष्पोत्सर्जन कम हो, इसलिए पत्तियाँ कांटों में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको चित्र के अंदर, देखिए समझिए, यहाँ कांटे दिखाई दे रहे हैं और कुछ पत्तियों के अंदर हुकनुमा संरचना बन जाती है। फिर बारबेरी में पर्व संधि पर स्थित पत्तियां स्पष्ट कांटों में बदल जाती है। इनके कक्ष में निकली शाखाओं पर उपस्थित पत्तियां सामान्य होती है। फिर उसके बाद देखते हैं आगे, बिग्नोनिया की एक जाति होती है, इसमें पत्तियां संयुक्त होती है और इसके ऊपर कुछ पर्णक अंकुश में बदल जाते हैं, आरोहण में सहायता करते हैं। यानी हुकनुमा संरचना बन जाती है, अंकुश बन जाते हैं जो कि पेड़ को ऊपर ले जाने में सहायता करते हैं। फिर पर्णघट। कुछ पत्तियां यहाँ पे घटक के रूप में, यानी पर्णघट, घट का मतलब होता है कि पत्तियां घड़े के रूप में रूपांतरित हो जाती है। और ये घड़ा क्या करता है कि घड़ा का मेन काम है कीड़ों को अपने ओर आकर्षित करना। क्या करता है? अपने ओर आकर्षित करता है। यहाँ पे पत्तियाँ धीरे धीरे घड़े में रूपांतरित हो रही है, चित्र में दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद है डिस्कोडिया। ये का उपरिरोही पादप है। इसकी कुछ पत्तियाँ घंटों में बदल जाती है। इससे वर्षा का जल तथा अन्य कार्बनिक आकार्बनिक पदार्थ एकत्रित होता रहता है। पर्व संधि से जड़ें निकल के घट के अंदर घुस जाती है तथा विभिन्न पदार्थों को अवशोषित करती है। तो वहाँ उसके अंदर क्या होगा, घड़ा बन जाता है, पत्ती का रूप घड़े में परिवर्तित हो गया और उस घड़े के अंदर जब वर्षा का जल एकत्रित होता है उसमें अकार्बनिक पदार्थ भी एकत्रित हो जाते हैं। तो पौधा क्या करता है, पर्व संधि से जड़ें निकालता है और उसके अंदर डाल देता है, तो उसके अंदर घुसने के कारण क्या हुआ, उसमें पदार्थों को अवशोषित कर लेती। फिर है पर्णथैली। कुछ पौधों में पत्तियाँ या इसके कुछ भाग रूपांतरित होकर थैलियों में बदल जाते हैं। इस प्रकार ये अच्छा उदाहरण है ब्लेड रबड़ और यूट्रिकुलेरिया। ये पौधों की थैलियों द्वारा कीटों को पकड़ता है, तो कीटहारी पौधे पत्तियां तथा विभिन्न प्रकार के रूपांतरित होकर कीट को पकड़ती है। उसका उदाहरण है ड्रासेरा, डायनोनिया और बटर बर्ड या फ्यूक्यूला आदि। तो आपको ये समझ में आया होगा, इसे आप कॉपी में नोट करिए और चित्र भी बनाइए।